गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपके सामने बादल को घिरते, इससे पहली की क्लास में मैंने आपको बादल को घिरते देखा है। पाठ का पहला और दूसरा पद स्पष्ट की थी। पहले पद में हिमालय पर्वत और मानसरोवर झील का वर्णन किया गया, अर्थात हिमालय पर्वत पे जो बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटियां हैं, उस पर उन्होंने बोला है कि निर्मल एवं स्वच्छ पर्वत की चोटियों पर, निर्मल एवं स्वच्छ इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वह बर्फ की चोटियां ओस की बूंदों से धुली हुई हैं और उस पर बर्फ पड़े हुए हैं और हरी हरी घासें जो कि सुंदर लग रही हैं। तो उसी लिए आप बोल दीजिएगा कि जो साफ स्वच्छ घाटियां हैं उन पर बादल को घिरते देखा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि मानसरोवर झील पे जो स्वर्ण कमल इसलिए कहा गया क्योंकि प्रातः काल का वर्णन है और उस प्रातः काल के समय सूर्य की किरणों के प्रकाश के कारण जो कमल का फूल खिल रहा है वो कैसा है, सुनहरा कमल है और उस पर जो ओस की बूंदें हैं वह धीरे धीरे ढुलक करके नीचे गिर रही हैं। और ऐसे में आपने क्या बादलों को घिरते देखा है। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि ऊंचे ऊंचे जो हिमालय के पर्वतों पे जो चोटियां हैं, उन चोटियों से ना जाने अनेक झीलें प्रवाहित हो रही हैं और उन झीलों के जो सांवले एवं नीले रंग के सलिल जल है। अब वो दोनों आपको स्पष्ट किया गया था, काई के कारण सांवले रंग के और नीले इसलिए प्रयोग किया गया था क्योंकि सूर्य की किरणों का और वह जो हरियाली का प्रभाव, पहाड़ों पर उगी हुई हरियाली का प्रभाव पड़ने के कारण जो जल को नील माना भी गया, उनमें पावस की उमस से आकुल जो हंस हैं वह कैसे हैं, तिक्त मधुर बिस्तंतु कसैले एवं मीठे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कुछ कटु अनुभव होते हैं और कुछ मधुर अनुभव होते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों और उन खुशियों को अर्थात उन सुख और दुख को किनारे करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक वही आपको कर्मशीलता की प्रेरणा दी गई। अब थर्ड देखिएगा, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। अर्थात किस समय का वर्णन लेखक ने किया तो आप कह दीजिएगा बसंत ऋतु का वर्णन। और सुप्रभात यानी प्रातः काल, और प्रातः काल आपने पहले और दूसरे पद से आपको स्पष्ट ही है। तो यदि आपको आ जाए कि किस समय का उन्होंने वर्णन किया तो आप बता दीजिएगा बसंत ऋतु का वर्णन है और प्रातः काल का वर्णन है। मंद मंद था अनिल बहरा, अनिल माने वायु, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे बह रही थी क्योंकि सुबह प्रातः काल के समय वैसी शीतल सुगंधित वायु बहती है, उसी को उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे शीतल वायु प्रवाहित हो रही थी। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, बाल माने बालक प्रातः काल वाला, अरुण यानी सूर्य का सारथी, मृदु माने कोमल किरणें, अर्थात क्योंकि प्रातः काल जो सूर्य की किरणें होती हैं वो शीतल होती हैं। जैसे जैसे वो समय व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे सूर्य की किरणों का प्रताप तेज होता जाता है, इसीलिए उन्होंने बोला क्या समय था, बाल अरुण। बाल अरुण यानी प्रातः काल का जो सबसे पहली जो सूर्य की किरणों की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अर्थात सूर्य बीच से निकल रहा है और जो दोनों तरफ पहाड़ हैं उनको उन्होंने बोला उन दोनों की अगल बगल, स्वर्णिम माने सुनहरे, शिखर माने चोटी। किस समय का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के प्रातः काल का वर्णन किया गया है, जिस समय की धीरे धीरे सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी। और वह समय क्या था, बाल अरुण यानी प्रातः काल का जो सूर्योदय के अरुण की किरणें जो थीं वह मृदु थीं तथा अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे।
और दोनों तरफ जो पर्वतों की चोटियाँ थीं, उन पर्वतों की चोटियों पर जो सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ रहा था, इसके कारण वह चोटियाँ कैसी लग रही थी? स्वर्णिम अर्थात सुनहरे रंग की लग रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी। अब आपको इसको कराने से पहले मैं बता दूं, चकवा और चकवी पक्षी हैं जिन्हें की श्राप मिला हुआ है कि जैसे ही निशा काल का आगमन होगा, अर्थात संध्या जैसे ही गहरी होती जाएगी, वे दोनों नदी के छोर पर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य का आगमन होगा, वैसे ही वे दोनों फिर से एक हो जाते। तो ये उन्हें श्राप मिला है। अलग अलग जगहों पे ग्रंथों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं पर लिखा है रामायण में जब राम विलाप कर रहे हैं उस समय उन्होंने श्राप दिया था, कहीं पे कुछ और लिखा है। तो बस हमें ये कहना है कि वह चकवा और चकवी पक्षी हैं जिन्हें कि श्राप मिला है, और वह दोनों जैसे ही संध्या का समय होता है वह दोनों अलग हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य की किरणों का आगमन होता है वे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर हमें संदेश दिया है कि सुख और दुख दोनों परिस्थिति में मानव को धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो कह रहे हैं एक दूसरे से विरहित हो। विरहित माने अलग अलग होकर रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, अर्थात वह चकवा और चकवी जिन्हें की सारी रात एक दूसरे से अलग होकर ही व्यतीत करनी पड़ती। निशा काल से चिर अभिशापित। चिर माने एक लंबे समय से, अभिशापित माने शाप मिला हुआ है। क्या? कब का? निशा काल। जैसे ही निशा काल का आगमन होगा, चिरकाल से जिन्हें अभिशाप मिला है कि वे दोनों एक दूसरे से अलग रहकर ही सारी रात व्यतीत करते हैं। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, अर्थात वो क्या? बेबस यानी लाचार। वह चकवा और चकवी का क्रंदन माने रोना बंद हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, जो महान मानसरोवर झील का वर्णन किया गया है, उसी सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल कहते हैं जो मोटी हरी घास हो जाती है, जिसको कि कालीन यानी गद्दे की तरह जो मोटी मोटी घासें। क्यों? क्योंकि मानसरोवर झील है जहाँ पर कि निरंतर पानी, और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। तो हमेशा बारिश होते रहने के कारण वहाँ की पथरीली ज़मीनों पर भी जो हरी हरी घासें निकल आई हैं, उन हरी घासों की दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। प्रणय कलह यानी प्रेम कीड़ा, अर्थात प्रेम कीड़ा अर्थात किल्लोल कीड़ा, जो दोनों पक्षी एक दूसरे से चोंच से खेल रहे हैं, उन्हें देखा है। बादल को घिरते देखा है, अर्थात जो निशा काल का आगमन होते ही जिन्हें चिरकाल से अभिशाप मिला है, वह बेबस चकवा चकवी का। क्यों? क्योंकि आपने कहा है अभी ना कि बाल अरुण की मृदु किरणें थी। आप प्रातः काल का वर्णन कर रहे हैं, तो जो वो निशा काल से चिर अभिशापित थे चकवा चकवी, वह रोने नहीं बैठ गए। जैसे हम अपने जीवन में, हम लोग के जीवन में यदि दुख आ जाता है तो हम सिर्फ दिन रात उसी भूत में, यानी जो बीती हुई घटनाएं हैं उन्हीं में डूबे रहते हैं, हम उससे उबरने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर नागार्जुन ने यही लिखा है कि उस बेबस चकवा चकवी का क्रंदन, जो कि निशा का चिर अभिशापित हैं, लेकिन आज वह लाचार चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। कब? जैसे ही प्रातः काल का आगमन हुआ, और फिर वही उन्हीं शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर से देखिएगा, नेक्स्ट है वह दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पे। अब आपका जो इससे पहले वाला दोहा हमने कराया था चकवा चकवी का, उनमें यही आप स्पष्ट करिएगा, आप संदेश दे दीजिएगा कि जीवन के सुख और दुख में भी
कितनी भी व्यवस्था क्यों न हो। क्यों? क्योंकि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है और हमें उस समय के अनुसार अपने आप को, अपने दुख भरे क्षणों को भूल करके भी आगे बढ़ने का हमें संदेश उस चकवा चकवी के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। यह पद आप विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली चीज, हिरण के नाभि में सुगंधित पदार्थ रहता है, लेकिन हिरण उसे जान नहीं पाता और वह बार बार पीछे मुड़ करके अपने को देखता है और फिर दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के अंदर विशेषताएं भरी हुई हैं, लेकिन वह अपनी विशेषता को समय आने पर उपयोग नहीं करता है और वह सिर्फ जो अंधी दौड़ है उस अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहा है, नहीं जो उसके अंदर विशेषता है उस विशेषता को उसे निकालना चाहिए। और सेकंड उन्होंने बोला है कि दुर्गम बर्फानी घाटी जो बहुत ही कठिनाई भरा क्षण है, उस कठिनाई में भी आपको अपना साहस, धैर्य, आपका जो कर्तव्य है उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ इस वजह से आपको ये पद मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है। दुर्गम यानी जहाँ बहुत ही कठिनाई से जाना जा सकता है। बर्फानी यानी बर्फ से ढकी हुई घाटियों में कैसी हैं? शत सहस्र, शत माने सैकड़ों, सहस्त्र माने हजारों, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर। अर्थात जो हिमालय की चोटियाँ, जो वहाँ पर पहाड़ हैं वो कैसे हैं? दुर्गम हैं, अर्थात वहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सकता। और दूसरी चीज़, वह बर्फ से ढके हुए और सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित है। अलख नाभि से उठने वाले, अलख माने अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई न देने वाले हों, अप्रत्यक्ष यानी अलख नाभि यानी नाभि से उठने वाले, निकलने वाले, क्या? निज के ही, निज माने अपने ही, उन्मादक परिमल, परिमल माने सुगंध और उन्मादक यानी मादक सुगंध के पीछे धावित होकर, अर्थात अपने अंदर वह विशेषता है, वह जो परिमल, जो सुगंध आ रही है वह हिरण के नाभि के अंदर ही है, लेकिन अपने ही उन्मादक परिमल को, आपके अंदर आपकी विशेषता है लेकिन आप अपनी ही विशेषता को खोज नहीं पा रहे हैं, अपनी विशेषता को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने हिरण का उदाहरण दिया कि पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग। तरल माने चंचल, क्योंकि हिरण को आपने देखा होगा बहुत चंचल रहता है, और तरुण माने युवा। कस्तूरी मृग, उस मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है और वह कस्तूरी को ही ढूंढ रहा है, उसी उन्मादक परिमल को ढूंढ रहा है। अपनी पर चढ़ते देखा है, क्यों? क्योंकि हिरण दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसको लगता नहीं सुगंध कहीं आ रही है, जिसके कारण कि वह अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लेता है। तो उसी पे उन्होंने बोला है कि बादल को घिरते देखा है कि जो दुर्गम और बर्फानी घाटियां हैं सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित। इसको आप सेकंड लाइन से स्पष्ट करिएगा कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित जो दुर्गम अर्थात कठिनाई से जाने लोग और बर्फ से ढकी हुई घाटियां हैं, उन पर हिरण को आप दौड़ते हुए और फिर अपने ऊपर चढ़ते हुए देखा है। अब इसको कैसा है वह हिरण? जो अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उसकी नाभि में उपस्थित जो परिमल यानी सुगंध है, मादक सुगंध है, उस मादक सुगंध के पीछे धावित होकर उसी को खोजने के लिए पीछे पीछे दौड़ता हुआ तरल तरुण कस्तूरी मृग,
अर्थात कौन है? तरल माने चंचल, तरुण माने युवा, अर्थात उस चंचल एवं युवा मृग माने हिरण को क्या कह रहे हैं कि अपनी पर चढ़ते देखा है। अर्थात उसी कस्तूरी मृग जो है, उसी कस्तूरी जो उन्मादक परिमल है, उसी को ढूंढने के लिए सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित उस दुर्गम बर्फानी घाटी के पीछे दौड़ता हुआ फिर अपने पर चढ़ते देखा। अर्थात जो गर्दन को मोड़ रहा है, अपने में ढूंढ रहा, उसीलिए बोला है कि अपने पर चढ़ते देखा है। क्या आपने बादल को गिरते देखा है? तो यह आपके लिए दो तरफ से इम्पॉर्टेंट है। पहला है दुर्गम और बर्फानी घाटी के लिए, और दूसरा है कि निज के ही उन्मादक, अर्थात आपके अंदर वह विशेषता है, लेकिन वह विशेषता होते हुए भी आप अपनी अंदर की जो विशेषता उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को देख करके उनके अनुसार उस पीछे अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, वह गलत है। इसके आधार पर इन्होंने किया है। तो आपका तीसरा और चौथा पद स्पष्ट किया गया है, और आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को अपनी कॉपी में अर्थ लिखते जाइएगा। अगर अर्थ लिख लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको रेफरेंस वाला जो क्वेश्चन आता है 1.5, 3, 3 वाला, उसके लिए ये पाठ आपका इम्पॉर्टेंट